Good morning, students. Today we start the lecture number 12 on chapter electrochemistry. So this is the most important part of the electrochemical part, the relationship between the two important components joined together. Let first relationship, the relations between the E cell, relation between the E cell or other cell EMF and equilibrium constant. सेल ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज जरा स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक रिलेशनशिप जो कि हमारे पास नस इक्वेशन का एक पार्ट है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको जरूर पता होनी चाहिए, दो तीन रिलेशनशिप आपके पास पहले आ चुकी हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप बिटवीन सेल ईएमएफ, सेल का ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के सी से। तो ईएमएफ और के सी के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पर हुआ करता है, चलिए बात करते हैं। सेल ई सेल इक्वल टू, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये आप अच्छी तरह से पहचानते रखते हैं। डिफरेंट कंसंट्रेशन सेम कंसंट्रेशन जिसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस है। तो 0.0591 ये आपके पास नस इक्वेशन है। नस इक्वेशन को हमने इसमें अप्लाई कर रखा है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो लुक एट द इक्वेशन। अब हमें ये देखना है कि हम ये जानते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम इक्विलिब्रियम में देख चुके हैं। इक्विलिब्रियम हमारे पास 11th का जो पार्ट था उसमें हम देख चुके हैं, नहीं देखा तो अब देख लीजिएगा 11th का कंसेंट, बैकग्राउंड तैयार कर लीजिए। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को हम जानते हैं, किस चीज में जानते हैं कि उसको हम जानते हैं कि के, और इसी चीज को हम के सी के बेस पे भी लिख सकते हैं के। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज के और अदर के सी। और अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्या ध्यान रखने वाली बात है? फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। भैया इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, इक्विलिब्रियमिटी रिवर्सिबल रिएक्शन। यस, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या होने जा रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन ई सेल इज जीरो। ये देखिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ई सेल इक्वल टू जीरो। तो अब नस इक्वेशन में इस चीजों को हमें रखना है। तो क्या बताया आपको? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और ई सेल में जो आपके पास है, ई सेल में रिवर्सिबल सेल में, ई सेल में जो रिवर्सिबल सेल है वो रिवर्सिबल सेल में ई सेल की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ई सेल की वैल्यू जीरो रिवर्सिबल रिएक्शन में। और लॉग और पी अपॉन आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास के सी। सो द सेल इज क्या? सेल इज ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 एन log Kc. It's the relationship between cell EMF and equilibrium constant. ये आपको पता चल गया। एंड क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉन है। रिडॉक्स रिएक्शन में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉन, चाहे वो गेन हो रहे हो चाहे वो लॉस हो रहे हो। देन लॉग केसी इक्विलिब्रियम में हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। और ई नॉट सेल आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ई सेल यानी कि एमएफ सेल एंड वर्सेस लॉग केसी में, ये याद हो जाए। तो ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? ई नॉट सेल जीरो कब होगी? ई नॉट सेल जीरो कब होगी? जब रिएक्शन रिवर्सिबल में चले। और रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया? रिवर्सिबल का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम, तो यानी कि केसी में। तो ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरा रिलेशन देखिए इसका, द रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल ईएमएफ। अब सेल ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या डिफरेंसेस है? सेल्फ ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन क्या है? तो देखिए जरा रिलेशन, ये हम पहले से भी जानते हैं। डेल आइदर जी नॉट भी लगा सकते हैं, जी भी लगा सकते हैं। डेल जी इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, तो डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। और यही चीज हम स्टैंडर्ड में ले आऊं, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये पता होना चाहिए। डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल और डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, दोनों में डिफरेंस नॉट का। तो स्टैंडर्ड कंडीशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। तो ये रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पीएमएफ। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, और ये भी आपके पास आ चुकी है 11th में। अब इसमें सबको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए क्या चीज है? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से वही लॉस्ट है कितने या फिर गेन है कितने, क्योंकि फिर से ही रिडॉक्स रिएक्शंस में होने वाली एक्टिविटी है। रिडॉक्स, ये फिर से पहचान है रिडॉक्स की। तो रिडॉक्स में होता क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉनों का यूज हमारे पास क्या है? एन। और एफ क्या? एफ है हमारे पास फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 96500। ये 100% नहीं, ये अप्रॉक्सिमेटली जाती है, लगभग राउंड ऑफ में कर रखी है ये। नेक्स्ट, और डेल जी क्या है? डेल जी आपके पास है गिब्स फ्री एनर्जी। और डेल जी नॉट क्या है? डेल डी नॉट है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, डेल जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और डेल जी इज द
गिब्स एनर्जी, और गिब्स में फ्री वर्ड का यूज करना है। अब 2 पॉइंट इस एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिब्स एनर्जी आपके पास क्या है, गिब्स एनर्जी हम किसे कहते हैं। 11th में 11th का थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट देखिए। 11th का थर्मोडायनामिक का जो पार्ट है वो थर्मोडायनामिक पार्ट कहीं कहीं इससे जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। थर्मोडायनामिकली गिब्स एनर्जी आपके पास क्या है, थर्मोडायनामिक का पार्ट देखिए, 11th के कंटेंट देखिए, थोड़ा सा गिब्स एनर्जी के बारे में डिटेलिंग आप ले सकते हो। लेकिन 2 जो पॉइंट हमारे को इसमें चाहिए वो क्या चाहिए। पहला पॉइंट जरा देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए 2 पॉइंट। पहला पॉइंट आपके पास क्या है, पहला पॉइंट तो देखिए जरा, पहला पॉइंट आपके पास क्या है। पहला पॉइंट है कि जो नेगेटिव पार्ट आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव दिख रही होगी, दिख रहा, हाँ जी दिखा। तो नेगेटिव, द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डेल जी एंड डेल जी नॉट इंडिकेटिंग द रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन हमारे जो प्रोसेस है, जो रिडॉक्स रिएक्शन की प्रोसेस है, वो क्या होगी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिएक्शन। तो सेल के अंदर जो होने वाली रिएक्शन है वो माइनस में अगर आएगी, ये जो माइनस आपने लगा रखा है, माइनस में जो आएगी, तो दैट इज द स्पॉन्टेनिटी। और स्पॉन्टेनिटी को हम दूसरे वर्ड से किस नाम से जानते हैं, बताइए जरा, किस नाम से जानते हैं। और फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी। तो स्पॉन्टेनिटी या फिर फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी या फिर फिजिबिलिटी के बेस पर हम इंडिकेट करेंगे सेल रिएक्शन को। तो ध्यान है, माइनस की वैल्यू इंडिकेट करेगी क्या, स्पॉन्टेनिटी को। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन है, द मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क, मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सेल, दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सेल। मैक्सिमम पॉसिबल, हम कितना पॉसिबल वर्क यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उस सेल की रिएक्शन से। तो रिडॉक्स रिएक्शन के होने के दौरान हम कितना यूजफुल वर्क इस सेल से निकाल पाए, दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और यही चीज स्टैंडर्ड में हो गई, इसी चीज को अगर स्टैंडर्ड में हो गई तो डेल जी नॉट है, और यही चीज स्टैंडर्ड में नहीं है तो डेल जी है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल जी एंड डेल जी नॉट। तो याद रहे, तो गिब्स फ्री एनर्जी में माइनस है, माइनस का मतलब होता है स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का मतलब हो गया आपके पास फिजिबिलिटी, रिएक्शन पे होगी या नहीं होगी। और दूसरी बात है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है कि मैक्सिमम पॉसिबल वर्क ऑब्टेन फ्रॉम ए सेल, सेल के थ्रू होने वाला मैक्सिमम पॉसिबल वर्क को हम कैसे लिया जा सकता है। तो ये जरूर आपको रिलेशन में पता होनी चाहिए। तो यहां तक का जो पार्ट था, यहां तक का जो पार्ट था वो पूरा का पूरा पार्ट था हमारे पास किस चीज में पार्ट था, ये पार्ट था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो चलिए जी जरा स्टार्ट करते हैं इसी का एक सेकंड पार्ट। जरा सा तेज हो जाइए चैप्टर में, इस चैप्टर को काफी दिन हो गए हैं, इस चैप्टर को अभी हमें फिनिश भी करना है। तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं। इसका आपके पास एक और पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आपके पास है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या चीज है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, सबको पता है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये पहले भी आ चुका है। इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेसिंग होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है ये आपको पढ़ना है, इसे ढंग से जरा करिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज है, ये आपके लिए होमवर्क है। देन इसका कंस्ट्रक्शन भी करना है आपको, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है। ड्रॉ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो 2 चीज आपको करनी है, व्हाट इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, ये रंग का भी कंसर्न आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए फॉर एग्जांपल के बेस पे ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपने एक कॉपर ले रखा है, कॉपर के सल्फेट ले रखे हैं। इस कॉपर के सल्फेट में कैथोड और एनोड के बेस पे जो चीजें जाएंगी उनको हम सेल रिएक्शन के बेस पे कैसे लिखेंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको जरूर समझनी चाहिए, जरूर समझनी चाहिए। अलर्ट हो जाइए जरा, फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब बहुत ही कम बच्चों ने करेगा, कृपया करके सब्सक्राइब करिए। ऑलमोस्ट 120 के हम लोग स्ट्रेंथ ले रहे हैं 12th साइंस में, अभी तक सब्सक्राइबिंग पूरी तरह से नहीं है। एक पेरेंट से मैं जवाब लूंगा, जरा मौका मिल जानी चाहिए। एक बच्चे से हिसाब किताब लिया जाएगा, आपने वीडियोस का क्या कर रखा है, किस तरह से देख रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, डेप्थ में मत जाइए, बेसिक चाहिए। जनरल जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं के बेस पे न्यूमेरिकल कंटेंट है, और इन्हीं के बेस पे 1-1, 2 नंबर के क्वेश्चन और बनेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको 1-1, 2 नंबर के और क्रिएट करके दूंगा यहाँ पे। जरा बने रहिए और देखते रहिए वीडियोस को, और शेयर करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ सभी बस साइंस के बच्चों को, और अपनी कॉपीज को शो करिए। बहुत ही कम बच्चे अपनी कॉपीज को शो कर रहे हैं, कोई भी बच्चा अपनी प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं लगा रहा, और मेरे को नहीं पता चला ये वीडियोस प्रॉपरली देख पा रहे हैं बच्चे, नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए फिर से बात, कॉपर क्लोराइड।
कॉपर क्लोराइड को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट भी इसमें हो सकता है, कॉपर क्लोराइड भी यहाँ पर लिया जा सकता है। तो इसी तरह के सेल में कॉपर सल्फेट है और मैंने एग्जाम्पल रखा CuCl2, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम तोड़ें, ये इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, जो ऊपर वर्ड रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपने बोला था ना कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी में जाएगी, तो ये केमिकल, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया आपने, ये दो केमिकल सब्सटेंस इसमें टूट गए। तो देखिए जिसमें जो प्लस का चार्ज है वो जाएगा एनोड में और जो माइनस का चार्ज है वो जाएगा कैथोड में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या, कि अगर कैथोड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नजर रखना, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चल रहा है, कैथोड है, तो ये माइनस का चार्ज है। क्यों, देखिए प्लस वाले चार्ज कहां जाएंगे, माइनस की तरफ, तो कैथोड क्या जाएगा, माइनस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नजर रखना कि उसमें अंदर कैथोड में कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखिएगा उसमें क्या चार्ज है, दोनों सेल में कंपेरिजन, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक की बात कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रोकेमिकल के साथ इसमें कंपेरिजन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक की बात हो रही है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल के साथ कंपेरिजन करिए। तो कैथोड में आपके पास माइनस का चार्ज है और एनोड में आपके पास प्लस का चार्ज है। क्यों, देखिए माइनस वाली चीज आ रही है प्लस की तरफ, क्योंकि प्लस की तरफ तभी तो आएगी जब ये एनोड है, तो एनोड में प्लस का चार्ज, और प्लस की वाली जो चार्ज है, ये प्लस वाले जो चार्ज है आइंस हैं, वो कैथोड में जा रहे हैं, माइनस का चार्ज, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब इनकी सेल की रिएक्शन देखिए, सेल रिएक्शन, अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग कि सेल की रिएक्शन हमारे पास कैसे होनी चाहिए। सेल की रिएक्शन, तो सेल की रिएक्शन कैथोड में कैसी है, देखिए Cu++, दो इलेक्ट्रॉन, Cu सॉलिड, तो किस चीज में निकला, सॉलिड फॉर्म में निकलेगा, हाँ जी। और ये कैसा होगा, एक्वस फॉर्म। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 2, और यहां पे कितना है, 0। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बहुत बढ़िया, तो यह है रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी तरफ देखिए, क्लोरीन से आपके पास क्या गया, Cl2। आप इसे बैलेंस भी कर सकते हो कि यहाँ पर 2 लगा दीजिए और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 2, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, आप नेट रिएक्शन भी लिख सकते हो। तो Cl2, तो Cl माइनस के चार्ज और Cl2 हो गई आपके पास, चार्ज बैलेंस, हाँ जी बैलेंस हो गया, हाँ जी। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, और यहाँ पे क्या हुआ, 0, घटा बढ़ा, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, पहले भी वहां पे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी और एनोड में ऑक्सीडेशन था और कैथोड में रिडक्शन था, यहाँ पे भी वही है देखिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घट रहा है तो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन का नंबर का बढ़ना एनोड है, यानी कि ऑक्सीडेशन की टेक प्लेस है, दोनों को दोनों रिएक्शंस आपके पास हो गई। तो फिर से जरा एक बार फिर से बता दूं, ये आपके पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जरा सर्च करिएगा, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके पास क्या है। एक एग्जांपल मैंने आपको ले रखा है CuCl2, और आपको सेम एग्जांपल करना है कॉपर सल्फेट का, ये आपके लिए होमवर्क है। ये जो मैंने एक्टिविटी यहां पे की कॉपर क्लोराइड के साथ, आपको कॉपर सल्फेट के साथ करनी है। ये देखिए, तो कैथोड में अलग हो गया, एनोड में हो गया। कैथोड और एनोड में साइन में जरा नजर रखिएगा, कैथोड में माइनस का साइन, एनोड में प्लस का साइन मैच करेगा। देन कैथोड में रिएक्शंस और एनोड की रिएक्शन, इसकी नेट रिएक्शन लिखी जा सकती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक पार्ट है। तो ये हुआ कब, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस में हुआ, ठीक है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब इसके बेस में मुझे 2-3 रिजल्ट पता होने चाहिए। देखो जी, क्लोरीन गैस ऊपर आपने बना रखी थी, क्लोरीन गैस, लुक एट द क्लोरीन गैस लिबरेटेड कहां, एनोड, और जबकि कॉपर मेटल डिपॉजिट कहां, कैथोड में। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट इज एनोड, व्हाट, क्लोरीन गैस, ठीक। और कॉपर एक सॉलिड फॉर्म में था, कॉपर एक सॉलिड फॉर्म में आपको कहां पे मिला, कहां पे मिला, कैथोड में मिला। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये आपको हर हालत में पता होनी चाहिए। देन अब आपके लिए क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट बताइए, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट कब, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो देखो सबसे पहले CuCl2 का, अभी मैंने बताया, देखो CuCl2 का ही कम कर रहा हूं, CuCl2 का मॉल्टन स्टेट में, मॉल्टन CuCl2 एक पिघली हुई CuCl2 है, जबकि मैंने इसमें दूसरी इलेक्ट्रोड जो लगा रखी है वो PT इलेक्ट्रोड लगा रखी है। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या प्रोडक्ट हमें बनेगा। दूसरा देखिए, ये पिघला हुआ है, ये एक्वस फॉर्म में, एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करने में इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, दोनों में ही PT रॉड लगी हुई है। दोनों में अगर PT रॉड लगी हुई है, ये इनर्ट की तरह बिहेव करेगा, इसका कोई रोल नहीं होता, ये जस्ट प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस, ये याद रहे। तो चलिए जी, इन दोनों क्वेश्चन को भी हम लेंगे, शामिल करेंगे कल के लेक्चर में, और साथ में ये भी बताएंगे कि इनका प्रोडक्ट हम किस तरह से निकाल सकते हैं। फिलहाल आपके पास क्या है, फिलहाल आपके पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें वर्क होने वाली चीजें, कैथोड में रिएक्शन, एनोड में रिएक्शन, नेट रिएक्शंस, और साथ में कहां पे कैथोड में लिबरेट क्या चीज हुई और एनोड में लिबरेट क्या हुई, कहां पर कौन सी चीज डिपोजिट हुई, और साल्ट में सोल्यूशन यानी जो कंटेनर है उसमें कौन सी चीज आपकी बचेगी, इसके ऊपर भी बात हम करेंगे।
दूसरी बात हमारे पास होगी मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन स्टेट में CuCl2 का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे मेरे पास क्या बनेगा, और दूसरी बात होगी, दूसरा इसका पार्ट होगी एक्वस। एक्वस NaCl को अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूं तो क्या बात बनेगी, जरा याद रहे और जरा ध्यान दीजिए इन चीजों पर। नेक्स्ट, उसके बाद में मैं कल बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए डिस्कस करना हूं, कृपया करके बने रहिएगा इन चीजों के अंदर, क्योंकि इसमें बोर्ड के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन जो आने वाले हैं, इनके बेस पे यही चीज आपके पास चली जाती है। तो आज जो मैंने आपको पढ़ा रखा, वो पढ़ा रखा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में डेप्थ में मत जाइए, जो जनरल में आपको करा रहा हूं सबसे पहले उसे कवर अप करिए, एनसीईआरटी की बुक को पढ़िए, ज्यादा गहराइयों में मत जाइए। नेक्स्ट, और उसके बाद थी कल में, और आज मैंने आपको दो चीजें और बता दी गिब्स फ्री एनर्जी के बेस में। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए 2 पॉइंट, मिनिमम मैक्सिमम वाली बात। देन उसके बाद आपने करी थी इसकी दो फॉर्मूले, रिलेशनशिप बिटवीन द ई सेल या ई नॉट सेल, ई नॉट सेल वर्सेस जी नॉट। ये आपके पास पहले भी आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट, उसके बाद हो गया आपके पास रिवर्सिबिलिटी के लिए रिलेशनशिप बिटवीन द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चीज जीरो है, क्यों जीरो हो, आपको जरूर पता होनी चाहिए। रिवर्सिबल सेल में ई नॉट सेल, ई सेल जो है रिवर्सिबल सेल में ई सेल जो है जीरो होती है। और कौन सा सेल है जिसमें ई नॉट सेल जीरो रहता, कहां पता ई नॉट सेल जीरो। अब ये कंफ्यूज वाली बात हो जाती है, तो इसे जरा याद रखिएगा। ई नॉट सेल कौन सी सिचुएशन थी जिसके अंदर जीरो हो रहा था, कहां पता ये जीरो होने वाली कौन सी सिचुएशन थी, और कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जैसे ई सेल आपके पास जीरो हो रहा है, ये जरूर आपको पता होनी चाहिए। तो दीज आर द रिलेशनशिप। मैं इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपके पास और दूंगा, की पॉइंट आपके पास कलेक्ट होने जा रहे हैं। और हम बात करते हैं कल को गिवन, कल जो आपको न्यूमेरिकल दे रखा था लेक्चर नंबर 11 में, जरा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, वो भी आपको सॉल्व करना है। मैं जरा सा आपको हिंट दे देता हूं। ये रहा मेरे पास कल वाला एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दे रखा था, कंसंट्रेशन मेरे को निकालनी थी इलेक्ट्रोड के बेस पे, ई नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन थी। तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें नस की इक्वेशन अप्लाई करते हैं। नस इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए, नस इक्वेशन इसमें कैसे लगेगी। तो नस इक्वेशन को लगाने के लिए हमने क्या करेंगे, नस इक्वेशन इक्वल टू हो गया कि आपके पास क्या, ई सेल, ई सेल है ई नॉट सेल, ई सेल, ई सेल इक्वल टू बताइए माइनस, हाँ जी माइनस की जगह प्लस भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, 0.0591 अपॉन एन। और क्या हुआ, लॉग, ये पूरी स्टेप में चाहिए, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस, सबको पता, हाँ जी। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया जा रहा है, जरा कोई मेरे को आंसर दे तो दे दे, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया जा रहा हूं, क्यों लगा रखा है स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी कोई, ये भी इसके पीछे भी टेक्निकलिटी है, आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों इनको जरा एनोडिक और कैथोडिक में लेके आओ, यही आपके नंबर हैं। अरे न्यूमेरिकल तो आसान हो जाएगा, न्यूमेरिकल तो लगाना आसान है, लेकिन इसमें कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस में ही नंबर सबसे पहले जाएंगे। तो चलो जी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेस पे था, तो बताओ एनोड में रिएक्शन दिखाइए। एनोड में था कौन, दोनों को दोनों हाइड्रोजन ही थे, दोनों हाइड्रोजन थे। देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और ऊपर भी आपके पास हाइड्रोजन ही आपने लिखा है। तो दोनों को दोनों कैथोड और एनोड में हाइड्रोजन का ही पार्ट है। तो हाइड्रोजन के पार्ट में आपके पास H2 गैसेस फॉर्म है। हाँ, क्या हुआ इसका, एक बार का प्रेशर होता है इसमें, एक बार का प्रेशर दूसरी यूनिट में लिखी जा सकती है, हाँ थोड़ा बहुत लिख सकते हो, लेकिन ऐसा यूनिट में लिखा होगा तो ज्यादा फायदेमंद है। और देखो इसको बैलेंस कर लिया आपने, ऑक्सीडेशन में घटा बढ़ा, और इसकी कंसंट्रेशन गिवन थी, कितनी गिवन है, चलो चेक करो कितनी गिवन है कंसंट्रेशन, कहाँ कंसंट्रेशन ये रही 10 की पावर 6, तो लिख लिया इसकी ब्रैकेट में 10 की पावर -6, किसमें है, m, हो गया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए, 2, अरे 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए भाई साहब, आपने इसे बैलेंस भी तो किया, अरे सभी बच्चों बैलेंस भी तो किया है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आपने निकाल दिए। चलिए जी, हो गई। देखिए ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कितने में हुआ, +1 में हुआ, बढ़ रहा, तब भी बढ़ने वाली क्या है, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हो गई रिएक्शन, हाँ जी। अब चलो कैथोड में बताइए, अब कैथोड में रिएक्शन बताओ जी, कैथोड में रिएक्शन इसकी कैसे होगी, बोलो मेरे बच्चों, बोलो कैथोड में रिएक्शन कैसे लिखूं, जी लिख डालो जैसे आपकी मर्जी हो। अरे नहीं, आईपीएससी के अकॉर्डिंग लिखो, ढंग से लिखो। 2H प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन लेके आए थे, और यही कंसंट्रेशन जो मेरे को निकालनी है, यही निकालनी है। देखिए ये कोई कंसंट्रेशन मेरे को निकालनी है, क्योंकि एक आपके पास गिवन थी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में गए, क्या बना इसका, H2 बन गया, H2, हाँ, किस में गया, गैस, और वही जो ऊपर लिख रखा आपने, किस, और एक बार का प्रेशर। नेट इक्वेशन लिखा जा सकता है, नेट इक्वेशन आप लिख सकते हो इसे, नेट इक्वेशन लिखा जा सकता है, हो सकता है क्वेश्चन आपको इतना ही पूछे, नेट इक्वेशन आप लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हो। कैथोड एनोड पता चल गया, हाँ जी पता चल गया, प्रोडक्ट वन रिएक्शन इसमें से पता चल जाएगा, हाँ जी पता चल जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप लगा सकते हो, हाँ जी लगा सकते हैं, कैसे, नेक्स्ट इक्वेशन में, बाकी चीजें आपके पास गिवन है। तो चलो जी, ई सेल आपके पास था, हाँ जी था, कितना गिवन था, पॉइंट कितना है, 11118, किसमें, वोल्ट, इक्वल टू, माइनस लगाओ नहीं लगाओ, मर्जी मत लगाओ, क्या लिखो फिर,
0.0591, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 6.06 भी लिखा जा सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 लॉग किस चीज के पावर 10 की पावर माइनस कितनी थी 10 की पावर माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस 6 और नीचे क्या बना, नीचे क्या हुई कंसंट्रेशन C, ये आपको निकालनी है, ये निकालनी है। तो सॉल्व करिए इसे और सेंड करिए अपना आंसर। तो होप सो बच्चे टुडे आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें सीखी हैं उसे शेयर करिए, अपने पास मत रखिए, मेरे को शो करिए कि आपको ये चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आई या समझ में आई। 2-2 3-3 बार इसी वीडियो को देखिए, चेक करिए, कोई बड़ा प्रेशर आप लोगों के ऊपर है नहीं, आना जाना कहीं पे है नहीं, इसका यूटिलिटी का काम करिए। बहुत जल्दी बोर्ड के क्वेश्चंस में आपको और कराऊंगा। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट कर रखा, कल मैं उसको आप समराइज करूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ कुछ कंपैरिजन भी हम लोग करेंगे और साथ में करेंगे कंडक्शन वाला पार्ट जो आपके पास है, और एक लॉ अभी आपके पास आना फैराडे वाला, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के ऊपर भी हम काम करने वाले हैं कल की डेट में। लेट्स सी हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं। होप सो this video is helpful to you and your calculating parts and their relationship between the different electrochemical cell. Thank you, have a great day, great ability to show your work, and double namaste.